जबरदस्त साहब, मैं आपको आज एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। मैं आज एक पेशेंट को करके जाना चाहता हूँ अपने भाई के सामने कि 10 जून तक आप देख लीजिएगा, 10 जून तक ये सारे मामले तय पा जाएंगे। अच्छा, और ये डायलॉग भी करेंगे तमाम सियासी जमातों से। ये जो बात कर रहे हैं नईम साहब, अब इसके अलावा असद कैसर साहब ने भी ये बात की कि अब एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इनसे बातचीत नहीं हो सकती। आपकी हुकूमत के लिए खासे मसाइल बन सकते हैं। पहले भी धरनों से अच्छा खासा चैलेंज आपने फेस किया 2013 के बाद। अब अगर फिर वो सिचुएशन होती है, फिर आपके पास क्या हाल है? जबरदस्त साहब, मैं आपको आज एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। मैं आज एक पेशेंट को करके जाना चाहता हूँ अपने भाई के सामने कि 10 जून तक आप देख लीजिएगा, 10 जून तक ये सारे मामले तय पा जाएंगे। अच्छा, और ये डायलॉग भी करेंगे तमाम सियासी जमातों से और इसका हल भी निकल आएगा डेफिनेट। वैसे इस कॉन्फिडेंस की कोई बुनियाद है? बिल्कुल 100%। मैं कह रहा हूँ कि मैं और मेरा भाई बैठे हम, तो आप लिख लें 10 जून तक डेफिनेट। अच्छा, और ये मुज़ाकरात भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। कोई मार्च नहीं होगा? सर कुछ भी नहीं होगा, कुछ एहतजाज के हर मसले का हल जो है एहतजाज नहीं। दूसरे नंबर पे जो पंजोता साहब फरमा रहे हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मतलब एक मेरा वकील भाई है और मेरे लिए बहुत मेरा राइट बंदा है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँ। जो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली 90 दिन का, यही मतलब हर दफ़ा ये कहते हैं। तो उसी आर्टिकल में जहाँ जो मैंने कहा था कि इसमें किसी जगह पे नहीं लिखा कि आप आर्मी चीफ से या DGI से जो मुज़ाकरात कर सकते हैं, नहीं लिखा। लेकिन इसके बारे में जरूर लिखा है कि अगर आप 90 दिन में इलेक्शन नहीं करते तो आर्टिकल 254 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि अगर एक काम प्रेस्क्राइब टाइम में आपने करना वो नहीं होता तो दैट वुड नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जा सकता। अगर आप हुक्म देंगे तो मैं पढ़ भी दूंगा। चलें, ये लीगल जो अच्छा, नंबर 2 ये जो कहते हैं कि मतलब हर एक इदारे को हम भी चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ जब आए 21 अक्टूबर को तो उन्होंने भी ये कहा कि हर इदारे के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन हर को अपनी अपनी हदूद में रहना चाहिए। लेकिन आप थोड़ा सा, हमारी याददाश्त थोड़ी कमजोर है और मेरी भी हो सकती है कि जब बाजवा साहब इनके साथ थे, कहते थे कि बाजवा साहब के बगैर हम एक पेज पे हैं। और शाहिद फरीदी साहब ने कहा कि मेरे तो वो बाप की जगह हमारे बाप हैं। दिन को वो यजीद होते थे, रात को अवान सदर में उनके पाँव पड़ते थे कि आप एक्सटेंशन ले ले, और अलवी साहब के घर में बैठ के मीटिंग होती थी। तो ये फिर ये कॉलोफेल का तजाद है। वो तो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को बाहर ही उन्होंने भिजवाया था। किसने? बाजवा साहब? नहीं, इनकी कैबिनेट ने फैसला किया। किसके साथ थे वो? ये मैं 4 दफा मैं इस पे दोबारा कैबिनेट ने फैसला किया। ठीक है, मैं इस पे दोबारा साहब की इदारे से केस आया था, कैबिनेट ने फैसला किया। कादिर खान मंदोखेल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। कादिर साहब, ये अब जो मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है नून लीग की तरफ से, क्या पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करती है इसको कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए ताकि ये जो सियासी दर्जा हरारत है इसमें कुछ कमी वाक़ई हो? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी कल परसों भी कहा है, और उससे पहले जॉइंट सेशन में आसिफ अली जरदारी साहब के खिताब में भी उन्होंने ये कहा, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी लोग हैं, और हम तो चाहते हैं कि दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए और मुखालफिन के साथ भी मुज़ाकरात करके जलाओ गिराव से और इन चीज़ों से न कोई सियासत होती है, न कोई मुल्क की खिदमत होती है। तो हम तो पहले से चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो PTI, लेकिन PTI ना जाने पहाड़ की चोटी पे बैठी हुई है। वो तो कहते हैं मैं आर्मी चीफ से बात करना है, हमने DGI से बात करें। अब इनसे अगर कोई पूछा चाहे तो कौन से आइन में लिखा हुआ है, कौन से कानून है, कुछ शिकायत, कुछ तो जमहूरी बातें कर रहे। आर्मी चीफ से बात करनी है, अगले ने कहा नहीं करनी है बात। अब क्या करेंगे वो? ठीक है, फिर क्या करेंगे? जाके उसको बोलो गेट नंबर 4 क्या सामने धरना दे दे, खोलो, हमें फिर वापस आना है। और भाई खुदा का वास्ता है, कुछ जमहूरी लोग है, कुछ सियासी बातें कर ले। क्या हो गया? हमसे भुट्टो साहब जो ना झूठे मुकदमे में हमसे जुदा कर दिए है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कत्ल करके शहीद कर दिए है। इसी तरह इनके 2 भाइयों को कत्ल कर दिए है। हमारे 600 से ज़्यादा जो ना जियाली जो ना वो शहीद हो चुका है, कोड़े लग चुका है 80,000 से ज़्यादा। हमने तो आसमान सर पे नहीं उठाए, और जेलें भी देखी है, कोड़ी भी देखी है, फांसियाँ भी देखी है, शहादतें भी देखी है, और उसके बावजूद हम मैदान में हैं। हमने तो पाकिस्तान सर पे नहीं उठाया, न हमने जाके जो ना शोदा। वैसे सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन जब खान साहब ने जेल से ये बयान दिया कि जब खान साहब ने जेल से ये कहा कि खुदारा सियासत से निकल जाएं, हम तो ये पैगाम देना चाहते हैं, तो क्या ये जमहूरी बात नहीं थी? आपको लगता है कन्विक्शन नहीं है इसमें जब वो कह रहे हैं कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम अपने ग्राउंड पे खड़े हैं, हम चाहते हैं कि हर कोई आईनी हदूद में काम करे? अच्छा, मुझे एक बात तो आईनी हदूद में काम करते कि डायलॉगबाजी तो कर रहे हैं, मगर फिर उन्हीं जाके एस्टेब्लिशमेंट को ऑफर कर रहे हैं हमसे बात करो। आप मुझे बताओ ना, इन दोनों में फर्क है ना। आप कहते हो आईनी हदूद, तो फिर आप आईन के अंदर उसको दोबारा क्यों शामिल करे हो? जब DGI पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है कि हम सियासत में नहीं आता है। DG ISPR ने अभी पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इनकार कर दिया। आप कहते नहीं हमने बात इनसे करनी है,
तो ये आईनी हुदूद में तो खुद आप वो दावत दे रहे हो, खुद उनको मुदाखलत पे मजबूर कर रहे हो, और फिर कहते हो कि हम सियासी लोग हैं। आप सियासी लोग हो तो सियासी लोग ये चाहते हैं कि एकदम हमारे साथ मुआहदा कर ले, बस एकदम हुकूमत तोड़ दे, इलेक्शन करा ले और हम ही जीता के फिर प्राइम मिनिस्टर कुर्सी बिठा दे। चलो बिल फर्ज ये हो भी गया, तो जो 9 मई में आपने लोगों को उकसाया, जलाओ गिराओ पे, दहशतगर्दी पे, शोदा के यादगारों को जलाने में जो 1 साल से जेल के अंदर बैठे, उनको किस बात की सजा मिल रही है कि आप इख्तिदार के लिए तो चोर दरवाजा ढूंढ रहे हो, मगर वो जो लोगों को आपने उकसाया था दहशत, खुद आपका सका बांजा एहसान नियाजी जो कोर कमांडर की वर्दी लेके आया, जो 1 साल से जेल में बंद है, जो खवातीन आपकी बंद है, जिसको आपने उकसाया था अपनी सारे मैसेजेस के अंदर, कोर कमांडर हाउस आ जाओ, कोर कमांडर हाउस पिशावर आ जाओ, GHQ आ जाओ, फलाने आ जाओ, मियांवाली में एयरबेस के ऊपर हमला कर दिए, कराची में जो ना वो रेंजर्स की चौकियों पे हमला कर दिए। तो ये क्या था? तो ये बताइए कि आपकी एक्यूजेशन यही रहती है कि बात करने के लिए ये तैयार ही नहीं होते, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो। अब अगर उनकी तरफ से ग्रैंड डायलॉग की ऑफर आ रही है और वो खुद रिपीटेडली आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो इनकार किस बात का है फिर? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। देखें, इस तरह के बयानात जो हैं वो अगर देखे जाएं तो उसका प्रैक्टिकली जो एक जवाज़ है वो नज़र नहीं आ रहा, और जिस तरह से वो दे रहे हैं वो एक अजीब सूरत हाल के अंदर दे रहे हैं। आप ये देखें कि आपने सबसे पहले मैंडेट के ऊपर डाका डाला है, आपने इमरान खान साहब के ऊपर बेगुनाह बेकसूर मुकदमात बनाए हैं, और आप उसका जिक्र भी कर रहे हैं कि अगर वो बातचीत करें तो फिर उनकी रिहाई वाला भी मामला देखा जा सकता है। तो किस तरह से ऐसी चीज़ कह रहे हैं? जो हम कह रहे थे कि ये केसेस झूठे बनाए गए हैं, वो तो इस बात से खुद इंडोर्स कर रहे हैं कि वाकई जी इनको निकाला जा सकता है। लेकिन वो ये तो नहीं सारी हाल के अंदर आप ये देखें कि आज जजेस जो हैं वो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। आज लाहौर में एक बाकायदा तौर पर वकला को एंगेज करके और वहां पर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ कि जनाब आपने 6 जजेस के हवाले से नाम क्यों इलेक्शन कमीशन को भिजवाए। वैसे तो सामने कुछ और रख के वकला के मसाइल हैं और ये बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहे और ये बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं है, और उनके ऊपर इस तरह से क्रिटिसाइज करके और बड़े अजीब अल्फाज जो हैं वो अदा किए जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खड़े होके। तो जजेस के ऊपर प्रेशर डालना, जो भी बोलता है जज, जो भी बंदा बात करता है, मुल्क के अंदर जो सूरत हाल नजर आ रही है आपको, क्या राना सनाउल्लाह साहब ने ट्विटर के ऊपर कोई बयान दिया है कि ट्विटर को बंद नहीं करना चाहिए? इमरान खान साहब की तस्वीर क्यों नहीं दिखाई जा रही? उनके नाम के ऊपर क्यों पाबंदी है? बुनियादी इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जी हो रही है उसके ऊपर कोई उन्होंने बात की है? गंदम के हवाले से जो आज तक सारी सूरत हाल आपके सामने है कि जहाँ पर किसान जो है वो दर बदर फिर रहा है और पुरअमन एहतजाज के ऊपर उन्हें उठाया जा रहा है, वहां पर कोई उनकी स्टेटमेंट आई हो कि नहीं जी ये हमारे भाई हैं और इनको बिल्कुल पुरअमन एहतजाज करना चाहिए और वाकई हमारा कसूर है कि हम परफॉर्म नहीं कर पाए और इसी वजह से आज 3000 से वो तो कह रहे हैं आप सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं इस मसले का। देखिए हम कहाँ इस्तेमाल करें, हम तो जहां पर कोई लाकानूनियत होती है, जहां पर किसी के ऊपर जुल्म सितम होगा, हम तो उसके साथ खड़े होंगे, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। आपने देखा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई किसानों की तहरीक को लीड किया है? वो किसान खुद चला रहे हैं। मैं खुद एक किसान हूँ, 3000 से भी मन के हिसाब से भी गंदम नहीं खरीदी जा रही। और अगर आप समझते हैं कि 23 अरब देकर किसी जगह के ऊपर आजाद कश्मीर में ऐसे मामला हल हो जाते हैं, तो ऐसे मामला नहीं हल सकते। ठीक है, आपकी पॉलिसियां जो है वो बेहतर होनी चाहिए, पॉलिसी बेहतर करनी पड़ेगी। खलील साहब, ये जो रिपीटेडली ऑफर्स की जा रही है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, इससे पहले कुछ और रहनुमा भी नून लीग के बात कर चुके हैं कि बात होनी चाहिए। एक नुक्ता नज़र ये है आपके नाक़दीन का कि अब वीक फुटिंग आप महसूस कर रहे हैं और एक ख़तरा भी है कि अगर ये मुज़ाकरात का दरवाज़ा तहरीक इंसाफ के साथ खुल गया तो कहीं आपके साथ कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो आपके लिए एक नाइटमेयर बन जाए। फिलहाल तो इक़्तिदार है आपके पास। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। मैं समझता हूँ कि पंजौता साहब जो फरमा रहे थे, मेरे भाई हैं, हम दोनों एक प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, अक्सर इनके साथ टीवी पे बात होती है। देखिए, कोई भी काम हो, आप दुनिया की पूरी हिस्ट्री देख लें, मैंने इंटरनेशनल लॉ की है, आप देखें कोई जगह भी आप देखें, अल्टीमेटली आके डायलॉग पे बात खत्म होती है। कोई बड़ी से बड़ी जंग, वो भी आके आपको मेज़ पे बैठना पड़ता है। इनसे भी हमें थोड़ा सा पॉजिटिव जो एटीट्यूड नजर आया आरिफ अलवी साहब का, कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को माना है, तस्लीम की है। तो ये डायलॉग जिससे ये डायलॉग करना चाहते हैं वो तो इनकी मदई है। और नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनली पंजौता साहब मुझे बेल आउट करेंगे इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली और एथिकली उनके साथ डायलॉग हो ही नहीं सकता। किसी ये आइन की किताब है जो परसों गोहर यूसुफ साहब हमारे लिए मोहतरम है, वो लहरा रहे थे कि ये चेन है जी हमारी, तो ये चेन जो है ये बांधती है, लेकिन इस चेन में किसी जगह पे ये नहीं है कि आप उनसे मुज़ाकरात करें जिनसे ये करना चाहते हैं। मुज़ाकरात अल्टीमेटली इनको पॉलिटिकल जमातों से करना पड़ेंगे और वही हल निकलेगा। और उसमें किसी भी बात जो है, देखो उसमें मुज़ाकरात में भी ये होता है कि कुछ आप मनवा लेते हैं, कुछ मान लेते हैं।
तो इसका हल ये है, क्योंकि असल में बात ये है जो मैं जाती तौर पे समझता हूं, दिस इज माय परसेप्शन, कि हम इन बातों में जब हम फंस गए हैं ना, तो जो कॉमन मैन का था ना मेन मसला, कि जो कॉमन मैन को तवज्जो मिलनी चाहिए, उसके साथ शायद हम बहुत सारी ज्यादती कर रहे हैं सारे, उससे हम बहुत पीछे हट रहे हैं। मतलब अपने लाइयों में पढ़ के कॉमन मैन को हम पीछे भूल गए। हमें चाहिए तो ये था कि जिसका जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुजम्मिल साहब मुश्किल हो चुका है, उसके लिए कुछ करते हैं, कॉमन मैन के लिए कुछ करते हैं साहब। लेकिन ये तो हैरानी की बात है ना कि अगर राना साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप हमसे बात कर लें तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके केसेस खत्म हो जाएंगे। ये मुज़ाकरात करने से कॉमन मैन के केस कभी खत्म हुए? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। मैंने भी सुना इंटरव्यू, मेरे भाई हैं, मेरा उनसे बहुत पुराना तल्लुक है, उन्हीं की वजह से मैं इधर सियासत में आया था। ये नहीं कभी किसी वक्त भी कहा, मैं सुन रहा था उनको उस पर शाहजेब से भी और दूसरी टीवी पे भी, उन्होंने ये कहा है कि इसमें केसेस तो जिन्होंने खत्म करने हैं वो उन्होंने खत्म करने हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि जो इनका ट्रायल होना चाहिए और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने स्टे लिया हुआ है वो खत्म हो जाए, और ताकि जो बेगुनाह है वो अपने घरों को जाए, जो गुनाहगार है उनको अगर जो भी जुर्म किया या नहीं किया, बट एवर जो वो तो अदालत साबित करेगी। वी हैव टू प्रोड्यूस देयर, जो कंप्लेनेंट है उसने कोजेंट एविडेंस वहां पे देनी है। अगर वो एविडेंस देता है और अदालती से नतीजे पे पहुंचती है कि कोई शख्स गुनाहगार है, उसको सजा हो जाएगी, जो बेगुनाह है वो घर चला जाएगा। डील का